1,66,375 का घनमूल 1,66,375 का लघुत्तम समापवर्त के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है। 5 से भाग दिया गया है। 5 दिया 15, 16 में 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए। 5 दिया 15, 16 में फिर से 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 3 13 हो गए। 5 दूनी 10, 13 में 10 कम करने पर 3 बचा, 3 और 7 37 हो गए। 5 सत्ते 35, 37 में 35 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए। 5 पंछे 25, 33,275 आ गए। को 5 से फिर भाग दिया है। 5 छक्के 30, 33 में 30 कम करने पर 3 बचा, 3 और 2 32 हो गए। 5 छक्के 30, 32 में 30 कम करने पर 2 बचा, 2 और 7 27 हो गए। 5 पंछे 25, 27 में 25 कम करने पर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गए। 5 पंछे 25। अब यहाँ पर आ गया 6,655। इसको 5 से फिर भाग दिया है। 5 एकम 5, 6 में 5 कम करने पर 1 बचा, 1 और 6 16 हो गए। 5 दिया 15, 16 में 15 कम करने पर 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए। 5 दिया 15 और 5 एकम 5। इस प्रकार यहाँ पर आ गया 1,331। अब इसे 11 से भाग दिया गया है। 11 एकम 11, 13 में 11 कम करने पर 2 बचा, 2 और 3 23 हो गए। 11 दूनी 22, 23 में 22 कम करने पर 1 बचा, 1 और 1 11 हो गए। 11 एकम 11। अब यहाँ पर आ गया 121। 121 को 11 से फिर भाग दिया है। 11 11 121, 11 आ गया। 11 को 11 से भाग दिया है। 11 एकम 11। इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने आए हैं? 5 5 5, 11 11 11। इसका यहाँ पर गुणनखंड को लिखा गया है। घनमूल 1,66,375 अभाज्य गुणनखंड घनमूल के अंदर में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। अगला स्टेप में देखिए, घनमूल चिन्ह के अंदर में 5 घात 3 गुणा 11 घात 3। 5 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 5 घात 3, और 11 का 3 बार गुणा हुआ है इसलिए 11 घात 3। अगला स्टेप में देखिए, ये जो घन का चिन्ह है, ये घन के चिन्ह घनमूल के चिन्ह को हटा दिए तो यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर बच गया 5 गुणा 11, 5 11 55। तो घनमूल आ गया 55। अतः 1,66,375 का घनमूल 55 आया आंसर में।